कितने धाम कर चुकी हूँ। मैं तो भगवत गीता का पाठ हर महीने जाती हूँ। मैं तो 2 बारी पूरी लाइफ टाइम में भगवत गीता पढ़ ली अच्छा? मैंने। शिकंजी कौन बोलता है? देसी है ना ये, बहुत देसी। कि जब हमें कष्ट आता है तो हम कुछ कंप्लेन भी ना करें। इतने इलाज कर चुके, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा और बिल पे बिल पे बिल। यार जब ये दुख आते हैं तो केवल दुख की बात, लेकिन इतने सुख भी तो आते हैं। जय विधि राखे राम, तई विधि रही। नमस्ते दोस्तों, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रोज तो इतने मॉडर्न कपड़े पहनती है, आज कैसे कपड़े पहन के आई है? पिछली बार भी यही चालू हुआ था, यही और अभी भी आदमी वही कलर का सूट हमेशा यही था। और हिंदी भाषी है, पूरे सिद्धांत पे चलेंगे। अपन सभी सिद्धांत सुनिएगा इसलिए। ज्ञान बांटने आ गई है, फालतू का ज्ञान झाड़ती रहती है। बोरिंग बहुत है, बहुत बोर करती है। तो दोस्तों पी लो फिर शिकंजी, नींबू वीबू सब डाला हुआ है, ठंडी अच्छी लगेगी। शिकंजी कौन बोलता है? देसी है ना ये, बहुत देसी है। पानी पिया है। फ्रेश ठीक है। ये घर के ही काम, घर के से ही चला लिया काम, ये नहीं कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेती। ऐसी है यार, ये शिकंजी लग तो रही है। आओ दोस्तों फिर भोजन करें, सात्विक भोजन। आज चिकन नहीं है क्या? हाँ तो घास फूस ही खाना पड़ेगा। आज भी वही खाना, बताओ। घास फूस ये खाना पड़ेगा आज भी। ये खाने आए हैं हम। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। पता है क्या, मेरी चाची की बेटी है। इतने इलाज कर चुके, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा और बिल पे बिल पे बिल, हर जगह इलाज किया, नीम हकीम को भी नहीं छोड़ा। ठीक होने का नाम ही नहीं। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है और आप कह रहे हो कि इलाज नहीं है? कमाल है। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, पूरे एयर कंडीशनर होते हैं और इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट है। अंदर ही सबवे, स्टार बस, क्या क्या निकला, खाने का भी एक बढ़िया इंतजाम है। अरे बीमारी की जड़ पे जाओ, मैं समझाती हूँ। जैसे ये पौधा है ना, इसको अगर फलना फूलना है तो कहाँ पानी दोगे? पत्तों पे दोगे? आप बताओ, आप बताओ। इसकी जड़ पे दोगे। तो हमें जड़ तक जाना है, यानी कि आपको आंख बंद करके अपने भीतर जाके, और ये मैं भगवत गीता का ज्ञान दे रही हूँ, मेरा नहीं है, अपने अंतरंग से पूछना है कि ये बीमारी मुझे आखिर आई ही क्यों। वो श्लोक है ना भगवत गीता में, कौन बताएगा वो श्लोक? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवत गीता में भी लिखा है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़िते। क्या मैं तो कितने धाम कर चुकी हूँ। मैं तो भगवत गीता का पाठ हर महीने जाती हूँ। मैं तो 2 बारी पूरी लाइफ टाइम में भगवत गीता पढ़ ली अच्छा? मैंने तो। हाँ मेरी तो दादी रोज भगवत गीता सुनाती थी। और मेरे घर तो हर महीने भगवत गीता का पाठ होता है। मैं तो बचपन में अपने मम्मी पापा को भगवत गीता ही पढ़ के सुनाती थी, वही खत्म ढेरों कर दी। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे भगवत गीता पे हम रोज ही सुनते हैं। क्या नई बात है? नहीं, गीता एक केवल ग्रंथ नहीं है, वो तत्व ज्ञान से भरा हुआ है। जो भी अपने जीवन में गीता उतारेगा, अपने जीवन में एक एक वचन उतारेगा, उसका जीवन वो समझ के अगर वो चलता है उस पे, तो वो उसका जीवन पार कर जाएगा। जैसे पक्षी के 2 पर होते हैं, ऐसे ही ज्ञान और भक्ति, इससे आप भव पार कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है। क्या कैसा क्वेश्चन है बताओ? कि जब हमें कष्ट आता है तो हम कुछ कंप्लेन भी ना करें। चाहे तन लागे वही तन जाने। तो इसका मतलब कुछ हमें बोलना ही नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं करनी। वाह। यार जब ये दुख आते हैं, हम केवल दुख की बात, लेकिन इतने सुख भी तो आते हैं। हम केवल दुख की बात ही क्यों करते हैं? आप क्या हमें इसे समझा सकते हैं? यही तो लिखा है भगवत गीता में, हर ग्रंथ में यही लिखा है, जो दुख आते हैं उनको कबूल करना है, उनको एक्सेप्ट करना, उनसे लड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने ही कर्म है जिस वजह से वो दुख आएगा।
इस प्रकार से हमारे सारे दुख आराम से कट जाएंगे। दुख तो जो है उनको तो भोगना ही है, लेकिन वो हम आराम से उनको पार कर जाए। कि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने भीतर जाएं, अपनी सांसों को सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है, जिसे आनापानसति ध्यान बोलते। बहुत ही आसान विधि है। एंजॉय। मैं तो इनको बड़ा देसी समझती थी। नहीं, देसी नहीं है ये, बहुत सरल सादा जीवन जीने वाली हैं और बड़े उच्च विचार रखती हैं। मैं तो इनको बहुत मन से बहुत ऊंचे विचारों वाली और ज्ञानी समझो मेरे, वो समझती हूँ मैं। She is a senior English teacher and a renowned author. Her books are available on Amazon, international Amazon. Oh yes, I have read this book. Actually ये बुक ही नहीं है, इसमें सारे ग्रंथों के निचोड़ है जो इन्होंने बहुत मेहनत से इन्होंने इसको पढ़ के इसका शोध निकाला है। And this book has all the answers to your queries. So Yeah. please read this. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। मुझे लगता है थैंक यू। मुझे लगता है कि किटी में 6969 बोलने की जगह, केवल बोलने की जगह अगर आप 669 श्लोक निकालो भगवत गीता का और उसको सिर्फ एक बार समझ लो, अपने जीवन में उतारो, डोंट यू थिंक इट्स अ बेटर आइडिया? सही बात है कि इसी तरीके से होनी चाहिए।